अस्तित्व को बनाए रखेगी? देखिए, जहां तक भाजपा के बागियों की बात है, 18 सीटों पर एक तरह से बागी हैं, 17 सीटों पे तो सीधे बागी हैं इस समय। और एक सीट पर जो उनके समर्थक थे वो भी आजाद उम्मीदवार, अर्की का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें राजेंद्र ठाकुर हैं। वो पिछले उपचुनाव में वो छोड़ के आए थे। जब उनको टिकट नहीं मिला उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी वहां से नहीं जीत पाया, कांग्रेस जीत पाई थी। इनके अलावा 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज में भाजपा के जो बागी लोग हैं वो बगावत करके निर्दलीय रूप में खड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनको गिना भी सकता हूं, लेकिन सिरमौर को छोड़कर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी 10 जिलों में कहीं ना कहीं को बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। और इनका असर इतना पड़ सकता है, जो मिशन रिपीट इन्होंने ये कहा है भाजपा ने, उस पर जरूर असर पड़ सकता है। क्योंकि ये जो लोग हैं जिसमें 10 तो विधायक है, सिटिंग विधायक हैं, उनकी टिकटें काटी गई हैं। और 2 मंत्री हैं, एक वन मंत्री और एक काफी वरिष्ठ मंत्री शिमला के, उनकी सीटों को बदला गया है। जो शिमला वाले हैं उनको कुसुम्पटी में कर दिया गया है। और नूरपुर से जो राकेश पठानिया जी वन मंत्री थे, तेज तर्रार मंत्री हैं, उनको फतेहपुर कर दिया गया है। तो इससे काफी चुनाव में जो चुनावी गणित है ये काफी बदल जाएगा। बशर्ते कि सीधे तौर पर जो अभी शीतल जी बता रहे थे, लेकिन हमने ये देखा है, जितने भी चुनाव देखे हैं, कि चुनाव से पहले का जो माहौल होता है, चाहे चुनाव के बाद में, देखिए बगावत दोनों जगह होती है कि किसी को टिकट मिलता है, नहीं मिलता, नाराजगी होती है, सब कुछ चलता है। लेकिन उस स्थिति में दोनों कितना अपने लोगों को मना पाते हैं, इसके लिए अभी 1-2 दिन बाकी बचे हैं। एक कल का दिन बचा है, परसों ये नामांकन वापस लेने की तारीख है। तो एक पूरा दिन बचा है और एक आधा दिन बचा है। तो 1.5 दिन में ये क्या कर सकेंगे। एक आज की रात भी है, नड्डा जी पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय जो भाजपा के अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, वो पहुंच चुके हैं यहाँ शिमला में। और उनकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। शाम की ताजा खबर अभी बता दूं कि उन्होंने महेश्वर सिंह से बात करने की कोशिश की है। महेश्वर सिंह जी को बुलाया भी है उन्होंने कुल्लू से कि आप आइए, आपकी नाराजगी दूर करते हैं, आप क्या कोई बातचीत करने की बात करते हैं। और कुल्लू की स्थिति में जो उनको पहले टिकट दिया, उन्होंने नामांकन भरा, आज उनका नामांकन रद्द हो गया क्योंकि वहां ऑफिशियल कैंडिडेट चेंज कर दिया गया। ये इसलिए चेंज किया गया, ये एक बड़ी रोचक कहानी है कि उनके बेटे ने बंजार से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भर दिया था और उसको मना नहीं पाए, इसलिए उनका टिकट काटा गया। ये आमतौर पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अब क्या स्थिति कुल्लू में होती है ये अलग से बात है। किन्नौर है, किन्नौर में तेजवंत नेगी जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उससे पीछे वो तेजवंत जी पूर्व विधायक, भाजपा के विधायक रहे हैं। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह सूरत नेगी को दे दिया गया। और रामपुर में भी टिकट बदल दिया, जो किन्नौर से लगती सीट है, जो वीरभद्र सिंह जी का अपना पैतृक जगह थी और वहां उनका महल भी है। कहते हैं कि भी उनका तो राज वहीं से चलता रहा। तो ये कांग्रेस के गढ़ में टिकट बदलने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि भी वहां से भाजपा नहीं जीती है, भाजपा जीती है वहां से, सिर्फ 1 बार या 2 बार भाजपा जीती है। लेकिन किन्नौर मुख्य रूप से भाजपा का यह निर्दलीय गढ़ रहा है। वहां हिमाचल के एक चीफ सेक्रेटरी होते थे नेगी जी, वो काफी साल
कई चुनाव लगातार जीतते रहे। निर्दलीय जीतने के बाद भी वो भाजपा के साथ थे और भाजपा में आने के बाद भी वो भाजपा के साथ ही एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में वो चलते रहे। अब बिलासपुर सदर में भी जो वर्तमान जो विधायक थे उनका टिकट काट के वो आजाद उम्मीदवार सुभाष शर्मा जी लड़ रहे हैं। नालागढ़ से केएल ठाकुर जी की जगह लखविंदर राणा को टिकट दे दिया गया। वो भी सिटिंग विधायक थे, उनकी जगह भी बदल दिया। और इसी तरह से भरमौर में जियालाल जी को आजाद उम्मीदवार के रूप में वो खड़े हो गए हैं और वहां से एक आईजीएमसी में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर जनक राज, उनको टिकट दे दिया गया भरमौर से, क्योंकि वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब से वो कहते हैं कि शायद डॉक्टर वहां से पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा तो भाजपा को एक समर्थन मिलेगा। इसे राकेश पठानिया के बारे में मैंने बता दिया आपको। इंदौरा, अब इंदौरा में रीता धीमान को फिर से टिकट दे दिया गया, लेकिन पूर्व जो मनोहर धीमान थे वहां ओबीसी कास्ट का काफी प्रचलन है, तो धीमान ओबीसी तबके से हैं, तो वो भी पूर्व विधायक निर्दलीय रूप से किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वाली से अर्जुन सिंह का टिकट काटा गया, संजय गुलेरिया आ गए। धर्मशाला से जो सिटिंग विधायक थे विशाल नेहरिया, वो भी चले गए। देहरा से होशियार सिंह, जिनको अभी निर्दलीय जो विधायक थे उनको भाजपा में लाया गया। ये कहते हैं, होशियार सिंह जी कहते हैं मुझे ये कहा गया कि आपको टिकट मिलेगी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, वो फिर निर्दलीय खड़े हो गए हैं। अच्छा, अब मंडी की बात जहां तक करें, मंडी में जो भाजपा के स्टेट के मीडिया प्रभारी थे प्रवीण शर्मा, वो बगावत कर गए। वहां जो सुखराम जी के बेटे हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। वो मतलब कभी बाहर, कभी ये सुखराम जी का तो ये मंडी में गुप्ता जी ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे मंडी के बारे में, उनका कितना प्रभाव रहेगा। इसी तरह से शिमला ग्रामीण में प्रमोद शर्मा, जो पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी थे, हालांकि जीत नहीं पाए, वीरभद्र सिंह जी के बेटे के सामने खड़े थे, उनका टिकट काट के नया टिकट दे दिया गया। सुरेश भारद्वाज जो शिमला से थे, उनकी जगह संजय सूद को दे दिया गया। सुरेश भारद्वाज जी मंत्री थे, उनको कसुम्पटी में कर दिया गया। तो इसी तरह से कसुम्पटी और शिमला दोनों में टिकटें बदली गई हैं और वहां कुछ जैसे कि भी चुनौती देने वाले इन्होंने शीतल जी ने बताया कि वहां सीपीएम के उम्मीदवार जो डिप्टी मेयर हैं वो भी खड़े हैं। तो जुब्बल कोटखाई में जैसे नीलम सराय, जो अपनी जमानत नहीं उपचुनाव में बचा पाई थी, उनका टिकट तो कटना लगभग तय था। उसकी जगह नरेंद्र बरागटा जी के बेटे को, चेतन बरागटा को टिकट दे दिया गया। वहां शायद भाजपा को लाभ मिल सकता है। और अर्की में मैंने जैसे जिस तरह से बताया कि राजेंद्र ठाकुर जिन्होंने पिछले उपचुनाव में ये उनका समर्थन किया था भाजपा का, वो भी निर्दलीय खड़े हो गए हैं, क्योंकि भाजपा ने पिछले उम्मीदवार को टिकट ना देके एक पूर्व विधायक जो 2 बार जीते थे उनको टिकट दिया है। ब्राह्मण वोट पे उन्होंने दाव खेलने की कोशिश की। ये पूरे 18 के 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज मैंने गिना दी हैं और 68 में से अगर 18 पे होता है तो गणित किस तरह से बदलता है, क्योंकि यहाँ गणित अगर 6 सीटों पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा तो गणित इधर का उधर हो सकता है।